Hello everyone, welcome in Shipranomic channel. स्टूडेंट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कैंसिल्ड। अब आगे क्या करना चाहिए आप लोगों के? ये जो बहुत ही ग्लेरिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, आगे क्या करना चाहिए? तो मैं एज अ टीचर आप लोगों को केवल यही कहूँगी कि आगे अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपडेट रखिए। जो अभी हो चुका है, एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, उस न्यूज़ के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो फिर से होंगे। एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है तो एग्ज़ाम दोबारा होगा, इसमें कोई डाउट मत रखिए और अपने आप को अपडेट करते रहिए, अपग्रेड करते रहिए। क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें अभी हो रही हैं, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू सोशल मीडिया कि हमें पता तो चल रहा है कि क्या हो रहा है, किस कारण से ऐसा हो रहा है। तो अभी आपका जो नेक्स्ट एक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए अपनी तैयारी को जारी रखना, अपने आप को अपडेट रखना। क्योंकि आप लोगों में से जो स्टूडेंट केवल इस पर ध्यान रखेंगे कि क्या हुआ, किस कारण से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, तो जब अचानक से एग्ज़ाम की डेट आएगी तो परेशान हो जाएंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि ये टाइम है अपने आप को अपडेट रखने का, अपग्रेड करने का। क्योंकि देखो, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं क्वेश्चन लीक हो रहे हैं, सीट्स जो है हाथ से निकलती चली जा रही हैं, तो दिमाग में बस यही चीज़ रखनी है कि हमें एक सीट चाहिए, है ना? आपको एक सीट चाहिए, उस एक सीट के लिए आप अपने आप को इतना अपग्रेड कर लें, इतना अपडेट रख करें, ताकि वो सीट कोई आपसे छीन ना सके। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। एक सीट के लिए फाइट करनी है आपको, और चाहे जैसी भी चीज़ें हों, क्योंकि जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से ये स्कैम्स हो रहे हैं ना, तो आगे के टाइम के लिए तो आई एम नॉट वेरी होपफुल क्या होने वाला है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि चाहे जैसी भी स्थिति हो, अपनी उस एक सीट के लिए अपने आप को आप इतना अपग्रेड कर लो कि कम से कम वो एक सीट आपके हाथ से कोई नहीं छीन सके। और एक चीज़ तो मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी जो अपने बच्चों के लिए ये सीट परचेज़ करके दे रहे हैं। ये कहना चाहूँगी कि ये लाइन उन बच्चों के लिए है ही नहीं, जो बैठ कर के डिग्रियाँ हाथ में खरीद कर के ले रहे हैं। ये लाइन मेहनती लोगों के लिए है, ये लाइन उन बच्चों के लिए है जो इस लाइन में मेहनत करके आते हैं, तभी वो आगे पढ़ा पाएँगे, एजुकेशन में, एकेडमिया में कंट्रीब्यूट कर पाएँगे। अगर बैठे बिठाए डिग्रियां हाथ में आएंगी तो ऐसे डॉक्टर और ऐसे इंजीनियर आके क्या ही करेंगे। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अपना पूरा ध्यान, फोकस अपना रखिए अपने आगे की तैयारी के लिए। और जितनी तैयारी आपने की है उसको और अपडेट करते चलिए, और अपडेट कीजिए, और उन चीज़ों को और रिवाइज करते चलिए। इन इंफॉर्मेशंस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो अपने लाइन से डाइवर्ट हो जाएंगे, वो नहीं करना। आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इतने डिप्रेशन में मत जाइए। ये टाइम डिप्रेशन में जाने का नहीं है, ना ही इस पर है कि मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, मेरा ऐसा सवाल था, मैं इतना कर सका था। इस पर नहीं है, क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है। आप उसको बिल्कुल रिवर्ट नहीं कर सकते ना, और वो आपके हाथ में है नहीं। वो जो चल रही है अभी जानकारी आपको आगे मिल जाएगी, लेकिन अपना टाइम मत बर्बाद कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम इन सभी चीज़ों पर। अपने टाइम को पूरा फोकस लगा के रखिए, उस सिलेबस को दोबारा से गो थ्रू कीजिए, और जो आपको लगता है जो मेन पॉइंट्स हैं उसको रिवाइज करिए। ठीक है? जितनी तैयारी थी उस तैयारी से थोड़ा और ऊपर उठने की कोशिश करें, राइट? क्योंकि आपको एक सीट चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर दिस वर्ड ऑफ माइंड। एक सीट चाहिए, उस सीट के लिए अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लो कि इन सब चीज़ों का ज़्यादा असर आप पर पड़े ही नहीं। ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि दिस इज़ द टेस्ट ऑफ योर पेशेंस। जो स्टूडेंट पेशेंस रख करके पढ़ते हैं वो आगे बहुत ही अच्छे से अपने गोल को अचीव करते हैं। एंड स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड, कंटिन्यू योर स्टडी, डोंट वेस्ट योर टाइम। बाय बाय।